हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मोटर रैविंग। एंड आज इस एपिसोड में मैं थोड़ा राइड करते करते बात करूँगा। ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ मैं अपने वीडियोस में। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट्स में बताना। और आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो बेसिकली ये है कि क्यों मैंने होंडा हाइनेस लिया, और इसको कंपेयर करेंगे हम टीवीएस रॉनिन के साथ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मतलब बहुत सारे रेट्रो मोटरसाइकिल चलाते हैं बिफोर दे बाई एंड रेट्रो मोटरसाइकिल। तो मैंने भी बहुत सारे बाइक्स का राइड लिया था, मतलब टेस्ट राइड लिया था। तो उनमें से एक बाइक था टीवीएस रॉनिन, और उन सारे बाइक्स को राइड लेने के बाद भी मैंने ये जो होंडा हाइनेस है इसको चूज़ किया। तो क्यों किया और क्या डिफरेंसेस है वो दोनों बाइक्स में, तो ये थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं। और पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं बाइक को भाई। हाँ, अभी ठीक है, उतना ट्रैफिक है नहीं, पीछे आ रहा है एक्चुअली। लेट्स स्टार्ट। तो टीवीएस रॉनिन एक ऐसा मोटरसाइकिल है जिसका प्राइस इस बाइक से लगभग 40,000 रुपीज़ कम है। और सिर्फ प्राइस ही नहीं, उसका जो इंजन है वो भी 225 सीसी का है। और ये जो बाइक है, ये जो होंडा हाइनेस है, इसका इंजन 350 सीसी का है, मतलब 349 सीसी टू बी एग्जैक्ट। और तो मैंने ये बाइक ख़रीदने के पहले या फिर मैं जब स्पोर्ट्स बाइक से रेट्रो बाइक में स्विच करने का सोचा, तब जाके रॉनिन में क्या क्या चीज़ें था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, या फिर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, ये थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ। ओके, तो होंडा हाइनेस और टीवीएस रॉनिन में क्या डिफरेंसेस है। बेसिकली पहले तो प्राइस का डिफरेंस है ही। अगर आप एक रेट्रो मोटरसाइकिल चाहते हो इस टाइम में, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अभी आ चुका है, मतलब लगभग 2 लाख से 3 लाख के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ चुका है। जैसे कि होंडा का हाइनेस तो है ही, आरएस भी है, और उसके साथ साथ जो रॉयल एनफील्ड का जो मीटियोर है, उसके साथ साथ क्लासिक या फिर मीटियोर या फिर जो हंटर है, ये सारे मोटरसाइकिल्स हैं। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली लास्ट ईयर टीवीएस ने रॉनिन भी निकाला था, जो कि एक ऐसा मोटरसाइकिल है, न्यू रेट्रो टाइप का मोटरसाइकिल, जो कि टीवीएस का लाइन में पहले बार कुछ ऐसा हम लोग देख पाए। तो मैंने जब इन दोनों बाइक्स का टेस्ट राइड लिया था, तो बैक टू बैक टेस्ट राइड तो नहीं लिया था, थोड़ा बहुत मतलब 1-2 महीने का डिफरेंसेस था। लेकिन रॉनिन में जो डिफरेंसेस है इस बाइक से, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। रॉनिन एक ऐसा मोटरसाइकिल है जो कि इससे काफ़ी छोटा लगेगा आपको, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट है। दिखने में कैसा भी हो, मतलब लुक वाइज तो वो तो आप सब्जेक्टिव है। मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है, लेकिन रॉनिन भी मुझे काफ़ी अच्छा ही लगता है, मतलब कुछ बुरा नहीं लगता है। उसका जो कंपोनेंट्स है, जैसा कि अपसाइड डाउन फोर्क्स, या फिर उसका जो एलईडी हेडलाइट का जो ट्रीटमेंट है, वो सारी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो बाइक ओवरऑल छोटा है, और उसका जो पिलियन सीट का जो साइज़ है वो मतलब काफ़ी कंसिडरेबली छोटा है। तो मुझे ओवरऑल लगा कि ये बाइक और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और सच में ही अगर मैं बोलूँ तो ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन हाँ, मतलब सीट स्पेस के जगह से अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली ये बाइक ज़्यादा कंफर्ट है। लेकिन ओके, लेट दिस बस पास। ओके, वेरी गुड। लेकिन अगर आप ओवरऑल लॉन्ग राइड्स के कंफर्ट के लिए बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली रॉनिन शायद बेहतर होगा, क्योंकि उसका जो फुट पैक है ना, उसका फुट पैक इस बाइक से ज़्यादा फॉरवर्ड सेट है। और राइडर का फुट पैक फॉरवर्ड सेट होने के लिए ये अच्छा होता है कि राइडर बहुत लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है, वो तो एक अच्छा चीज़ है। तो कंफर्ट के मामले में अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल बाइक छोटा है, ठीक है, लेकिन वो अच्छा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपको एक बड़ा मोटरसाइकिल चाहते हो, मतलब अगर आपको क्लासिक मोटरसाइकिल जनरली बड़ा होता है, ठीक है, अगर आप रॉयल एनफील्ड देखोगे, क्लासिक देखोगे, या फिर मीटियोर देखोगे, या फिर होंडा का हाइनेस, ये सब देखोगे, तो ये सब जनरली बड़ा ही होता है। और उसका पहले भी जो बाइक्स आते थे रेट्रो मोटरसाइकिल के सेगमेंट में, वो सारे बड़ा होता है। तो रॉनिन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। तो किसी किसी को शायद ऑब्वियसली वो चीज़ अपील करेगा, लेकिन मुझे उतना अपील नहीं किया। अभी जो सेकंड डिफरेंसेस है वो है कि रॉनिन का जो पावर है वो
होंडा हाइनेस के साथ मतलब compete नहीं कर पाएगा। रॉनिन उतना पावरफुल है नहीं, 225 सीसी का इंजन है। पहला तो मतलब इनिशियली जब आप चलाओगे रॉनिन को, इनिशियल जो पुल है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और स्मूथ भी है इंजन, ठीक है, काफ़ी स्मूथ है। लेकिन आफ्टर सर्टन पॉइंट काफ़ी वाइब्रेट होना शुरू कर देता है वो बाइक। मुझे तो टेस्ट राइड का बाइक लेके मुझे पहले मतलब वही चीज़ लगा कि वो डिफरेंसेस है। लेकिन ऑब्वियसली वो वाइब्रेशंस उतना भी नहीं रहेगा जब आप अबाउट 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर चलाओगे, तो उतना वाइब्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी आई एम प्रीटी मच डैम श्योर कि होंडा हाइनेस के साथ कंपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका जो इंजन का जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छा है। और टीवीएस ने बहुत अच्छा कोशिश किया। अरे यार, इतना हॉर्न करने का क्या है मतलब। तो टीवीएस ने काफ़ी अच्छे से कोशिश किया था उस बाइक को बहुत ही अच्छा लेवल का बनाने के और इसके साथ साथ वो काफ़ी सक्सेस भी मिला उसको। लेकिन पावर के मामले में और ओवरऑल रिफाइनमेंट के मामले में ये जो बाइक है मतलब होंडा का जो हाइनस है, इसके साथ ऑनेस्टली रॉनिन कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो अभी थर्ड पॉइंट में आते हैं। जो डिफरेंसेस है रॉनिन के साथ और होंडा हाइनेस में, वो है कि उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट्स है और उसमें कुछ ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि बहुत ही बेहतरीन है और अच्छा लगता है और डेफिनेटली एक प्रीमियम फील देता है। तो होंडा हाइनेस जितना भी बड़ा हो और माचो हो और जितना भी मैस्कुलिन हो, अरे यार ये तो जितना भी मैस्कुलिन हो और माचो हो, फिर भी जो रॉनिन है ना, उसका जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि गोल्डन यूएसडी फोर्क्स है, मतलब उसका जो हायर सेगमेंट में आप देखोगे, हायर जो वेरिएंट्स है उसमें गोल्डन यूएसडी फोर्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें नॉबी टायर्स आपको मिल जाएगा, मतलब सेमी ऑफ रोडिंग टायर्स आपको मिल जाएगा और उसका टैंक काफ़ी बड़ा है, मस्कुलर है। तो जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ही बेहतरीन यूज़ किया है उन लोगों ने। और इंजन में भी, इंजन केसिंग में भी आप देखोगे कि मशीन फिनिश जो होता है वो भी आपको मिलेगा और इसमें भी मिलता है। लेकिन इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है ना। लेकिन फिर भी वो बाइक बहुत, अगर आप पास से देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगता है आपको। जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि होंडा का नहीं है, लेकिन उसका जो कंपोनेंट्स जो यूज़ किया है, जिसमें जैसे कि इसमें रेगुलर टेलीस्कोपिक फोर्क दिया है, लेकिन रॉनिन में जो है ना, जो यूएसडी फोर्क्स है, गोल्डन यूएसडी फोर्क, वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। और उसका जो फिट एंड फिनिश है, ओवरऑल जो वायर का जैसे उन लोगों ने वायर को छुपाया है, वो सारी चीज़ बहुत ही अच्छा है। तो फिट एंड फिनिश के मामले में और बिल्ड क्वालिटी के मामले में मुझे पर्सनली लगा कि ये दोनों बाइक्स ऑलमोस्ट सेम टक्कर में है। और कुछ कुछ कंपोनेंट्स के बारे में मुझे लगा कि रॉनिन और भी बेहतरीन है होंडा हाइनेस से। शायद होंडा को भी ये सब चीज़ थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि होंडा हाइनेस का जो इंजन पावर है या फिर इंजन का जो कैपेसिटी है वो रॉनिन से ज़्यादा है, तो उसका भी कॉस्ट अलग से लगता है और थोड़ा बहुत और भी चीज़ें हैं जिसके लिए होंडा हाइनेस का प्राइस ज़्यादा है। तो ये तो गया थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है ये कि उसका जो इंजन है ना, वो इंजन काफ़ी क्या बोलूँ, ईज़ है, मतलब चलाने में उसका पावर का जो डिलीवरी है वो काफ़ी नॉर्मल है। मतलब आपको इनिशियली तो पुल मिलेगा, उसके बाद आपको उतना अच्छा पुल नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी थोड़ा बहुत आएगा, जो कि धीरे धीरे आफ्टर 1000, 2000, 3000 किलोमीटर के बाद वो उतना नहीं होगा वाइब्रेशन, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी रहेगा। लेकिन ये जो होंडा हाइनेस है, इसमें जो पावर का जो इनिशियल थ्रस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। और उसका जो टॉर्क है, मतलब लॉन्ग स्ट्रोक मोटर का जो टॉर्क का फीलिंग है ना, वो बहुत ही एक अलग लेवल का मतलब फील दे रहा है आपको। और वो आपको सिर्फ होंडा हाइनेस में ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप दोनों में कंपैरिजन करते हो तो डेफिनेटली आपको, अगर आपको ऐसा चाहिए कुछ बाइक जो कि इनिशियल जो थ्रस्ट है वो अच्छा दे, एट द सेम टाइम टॉप एंड भी अच्छा हो, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर होंडा हाइनेस। तो जो फिफ्थ पॉइंट है और जो कि फाइनल पॉइंट मुझे लगता है कि आपको कंसिडर ऑब्वियसली करना चाहिए कि आपका जो प्राइस पॉइंट है, मतलब आपका जो बजट है, उस हिसाब से कौन सा बाइक फिट का लगता है। तो ऑब्वियसली जो रॉनिन है वो अबाउट 40,000 का डिफरेंस है उनमें, मतलब 40,000 लेस है होंडा हाइनेस से। तो प्राइस का जो डिफरेंस है वो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, मतलब ऑब्वियसली आप कंसिडर करोगे
क्योंकि ये जो प्राइस का डिफरेंसेस है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब 10,000 या फिर 15,000 का प्राइस डिफरेंसेस है, काफ़ी ज़्यादा है। और सनसेट देख लो भाई लोग, आई होप कैमरा थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं आपको, और थोड़ा बहुत कॉर्नर भी कर रहा हूँ मैं। तो एनीवेज, इस बाइक का जो टॉर्क का फील है ना, बहुत बहुत मतलब कुछ अलग ही लेवल का लगता है। तो या बैक टू द टॉपिक, रॉनिन एंड हाइनेस। तो प्राइस का जो डिफरेंस है मैं बात बता रहा था, वो ऑब्वियसली कुछ छोटा मोटा नहीं है। तो अगर आपको रॉनिन अच्छा लगता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा मोटरसाइकिल चाहिए कि ओवरऑल आपको पावर भी उतना अच्छा दे, टॉर्क का जो फीलिंग है वो उतना अच्छा दे, और ओवरऑल एक ऐसा लगे कि हाँ बड़ा बाइक है, मैस्कुलिन मोटरसाइकिल है, तो यू कैन गो फॉर द हाइनेस। एट द सेम टाइम हाइनेस का जो टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नॉर्मली मुझे जैसा लगा कि हाइनेस का जो टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो रॉनिन से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि रॉनिन ना हाईवेज में थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगलिंग लगेगा। मतलब ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में बहुत ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा देर तक जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगा। आई एम नॉट सेइंग दैट इट कैन डू दैट, लेकिन रॉनिन में एक अच्छा चीज़ है जो कि है कि ऑफ रोडिंग जो टायर्स, जो सेमी ऑफ रोडिंग टायर्स वो लोग देख के रखे हैं, तो वो अच्छा है, वो काफ़ी केपेबल भी है। मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने कुछ रफ पैचेस में उसको चलाया था, तो तब मुझे लगा था कि हाँ वो काफ़ी केपेबल है, जो कि आपको हाइनेस में नहीं मिलेगा। तो ये छोटा मोटा डिफरेंसेस है। तो फाइनली थोड़ा सा मैं बता दूं क्यों मैंने इस बाइक को लिया। और थोड़ा सा सनसेट देख लो भाई लोग, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और ये जो बाइक है ना, ये बाइक मतलब आप जिस भी एंगल से देखोगे बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैंने हाइनेस इसीलिए लिया क्योंकि ये बाइक बड़ा लगता है, ये बाइक मैस्कुलिन लगता है। एट द सेम टाइम इस बाइक का जो टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी मुझे पर्सनली लगा कि रॉनिन से बेहतरीन है, तो इसलिए मैंने इस बाइक को ख़रीदा। लेकिन दोनों ही बाइक्स बहुत ही बेहतरीन है, और दोनों बाइक्स का अलग ही कुछ अंदाज़ है। ये एकदम प्रॉपर जो रेट्रो मोटरसाइकिल है वैसा है, और रॉनिन जो है वो थोड़ा सा न्यू रेट्रो सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा टूरर मोटरसाइकिल चाहिए जो कि लंबी राइड्स में बहुत देर तक आपको आपको थकाता नहीं और बहुत देर तक आराम से ट्रिपल डिजिट स्पीड मेंटेन कर सकता है, तो वो हाइनेस है। और अगर आपको एक सिटी पर्पस के लिए अच्छा मोटरसाइकिल चाहिए क्योंकि आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो, तो पर्सनली मुझे लगता है कि आपको रॉनिन से ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर सिटी पर्पस के लिए एक बहुत ही अच्छा बाइक मिल रहा है। एट द सेम टाइम आपके पास 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच भी जाएगा, तो वो एक अच्छा चीज़ है। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली टूरिंग के लिए कर रहे हो या फिर लॉन्ग राइड ज़्यादा जाते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर होंडा हाइनेस। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी ऑप्शंस है, लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम ये दोनों बाइक्स को लेके ही बात करेंगे, तो इसलिए मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है। और ये सारे चीज़ जो भी मैंने बताया आप लोगों को, वो सारे जो बात है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। तो डेफिनेटली आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो अगर आप ये वीडियो एंजॉय किया हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, और कमेंट भी करना कि आपको इन दोनों बाइक्स में कौन बाइक अच्छा लगता है। और बार बार मैं सनसेट देख रहा हूँ यहाँ से, बहुत ही अच्छा लगता है। तो एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड। So do like, share, comment and definitely subscribe the channel, क्योंकि और भी ऐसा informative videos आने वाला है, तो please subscribe कर देना। Until next time guys, tada।